जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं आपका सक्सेस ट्रेडर्स चैनल पर एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्रेडिंग में हम प्रॉफिटेबल किस तरह से हो सकते हैं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं, ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने से पहले देखिए आपको अपने आप से जीतना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, अपने मन पर कंट्रोल पाना पड़ेगा, माइंडसेट को स्ट्रांग करना पड़ेगा, अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रांग करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ट्रेडिंग में आप इस तरह नहीं कि आप किसी दिन 10,000 रुपए लेके आए, एक्सपायरी पर आए और अपना एक दिन में पूरा कैपिटल वाइप आउट करके और दूसरे दिन आप फिर से एक्सपायरी का वेट कर रहे हो। देखिए, जब तक आप छोटी क्वांटिटी से रेगुलर ट्रेड नहीं करोगे, कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, रोज मार्केट को लर्न नहीं करोगे, तब तक आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बोलता हूं, ट्रेडिंग के लिए आपको खुद से लड़ना पड़ेगा, अपनी मिस्टेक्स को जानना पड़ेगा, अपने पुराने लॉस को भूलना पड़ेगा। उसके बाद आपको मार्केट प्रॉफिट देना स्टार्ट करेगा। आज का जो हमारा थंबनेल है वो वही यही है, ट्रेडिंग में जीतने से पहले आपको अपने आप से जीतना पड़ेगा। देखिए, अभी किस तरह से जीतना पड़ेगा। रोज लोग ट्रेडिंग करते हैं, रोज अपना माथा पटकते हैं, लॉस करते हैं और रोज किसी पर भड़ास निकालते हैं और सो जाते हैं। देखिए, इस तरह से कुछ नहीं होने वाला। ट्रेडिंग, कुछ लोगों को लगता है ट्रेडिंग एक कुआं है जिसमें से पैसे निकलते हैं, जब आओ चाहो हाथ डालो, पैसा डालो, डबल करके बाहर निकल जाओ। देखिए, इस तरह से कुछ नहीं होने वाला। आपको अपने मन पर कंट्रोल पाना पड़ेगा। देखिए, एक बिजनेसमैन बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सिर्फ आप अगर ये सोच लोगे ना, देखिए इतने, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप इतने मैच्योर हो चुके होंगे कि एक बिजनेस मॉडल को समझ पाओ। देखिए, ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है, उसको आप ऐसा मत लो कि आप 1 घंटे में आओगे, अपना डबल पैसा करके निकल जाओगे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, अपने ग्रीड को त्यागना पड़ेगा, अपनी मिस्टेक्स को समझना पड़ेगा, एक रोड मैप बनाना पड़ेगा। देखिए, बिजनेस किस तरह से स्टार्ट करते हैं, हम पहले सोचते हैं कि बिजनेस, हम कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, उसमें कितनी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, कितनी मंथली इनकम चाहिए, कितने एक्सपेंडिचर होंगे, कितना हमको प्रॉफिट हो सकता है, कितना हम लॉस ले सकते हैं। देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए, जब हम नया बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले हम अपना लॉस डिसाइड करते हैं कि अगर हमारा बिजनेस नहीं चल पाया तो हमको इतने पैसों का लॉस हो सकता है। देखिए, यही चीज आपको ट्रेडिंग में डिसाइड करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको अपना लॉस देखना पड़ेगा कि आप कितना लॉस लेने के लिए रेडी हो। देखिए, जब भी आप कोई ट्रेड करते हो तो कुछ बिगनर्स हैं जो, जिनको थोड़ा टाइम हुआ, 6 महीने, साल हो, देखिए उनको ये चीज पता ही नहीं है कि वो लॉस कितना ले सकते हैं। वो सिर्फ सीधा क्या करते हैं, आते हैं, देखते हैं। कि बिगनर्स क्या करेंगे, अगर उनको रेड कैंडल दिखाई दे रहा है तो पुट साइड में ट्रेड ले लेंगे, अगर ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है तो कॉल साइड में ट्रेड ले लेंगे। उनको कुछ नहीं पता उनका स्टॉप लॉस कहां पे आएगा, उनकी परफेक्ट एंट्री कहां पे आएगी, उनको कितना लॉस लेना है, कितना प्रॉफिट चाहिए। देखिए, जब तक ये चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, देखिए प्रॉफिट का छोड़ दीजिए, प्रॉफिट बाद की बात है। वो टारगेट आपको 30 पॉइंट भी मिल सकते हैं, 50 पॉइंट भी, 100 पॉइंट भी मिल सकते हैं एक्सपायरी पर। बट जब तक आपको आपका लॉस डिसाइड नहीं होगा, देखिए आप जब भी एंट्री करते हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो लॉस लेने की क्षमता है वो कितनी है। अगर आप बिना लॉस के डिसाइड किए ट्रेड कर रहे हो तो अब मार्केट अगर थोड़ा सा नीचे आने लगेगा, 10 पॉइंट भी नीचे आएगा, तो आप अपने ट्रेड में से एग्जिट कर जाओगे। तो सबसे पहले एक बिजनेसमैन होता है तो वो अपना रोड मैप बनाता है, एक बिजनेस मॉडल बनाता है, उसको समझता है, वो देखता है मुझे कितनी कैपिटल लगानी है, कितना एक इसमें मुझे इनकम चाहिए, कितनी मंथली इनकम चाहिए, कितने एक्सपेंडिचर चाहिए। एक्सपेंडिचर आप यहां पे लॉस को ले सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए एक दिन का, आप एक महीने का कितना लॉस लेने के लिए रेडी हो। जब आप ट्रेड लेते हो तो आपको सबसे पहले ये बात होनी चाहिए कि मैं अगर ट्रेड ले रहा हूं, अगर मैं 30 पॉइंट का टारगेट रख रहा हूं तो 20 पॉइंट का मुझे स्टॉप लॉस लेना है। अगर 20 पॉइंट के 1 पॉइंट भी मार्केट नीचे जाता है तो आप अपना पोजीशन को कट कर दोगे, नेक्स्ट एनालिसिस करोगे। ऐसा नहीं है कि 10 पॉइंट नीचे जा रहा है आप तभी आप अपने ट्रेड को एग्जिट कर दे रहे हो। देखिए, इस तरह से आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। देखिए, एक चीज बोल बोल के मैं आपको थक चुका हूं कि सबसे पहले 1 डे टाइम फ्रेम पर आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए। देखिए, ट्रेंड का पता होने से मार्केट आपको पता चल जाएगी कि मार्केट ट्रेंडिंग है, साइडवेज है या थोड़ा सा वॉलेटाइल चल रहा है। देखिए, इसी हिसाब से आपको ट्रेंड के हिसाब से अपनी क्वांटिटी को देखना है। देखिए, जिस तरह से हम बिजनेस करते हैं, फेस्टिवल्स भी आते हैं, कोई मंदी के दिन भी आते हैं, उस हिसाब से हम अपना स्टॉक को मैनेज करते हैं। देखिए, फेस्टिवल आते हैं तो हम अपनी कैपिटल को बढ़ा देते हैं, अपने स्टॉक को बढ़ा देते हैं। जब मंदी के दिन आते हैं तो वहां पे हम अपने स्टॉक को कम कर लेते हैं, क्वांटिटी को कम कर लेते हैं। इसी तरह से आपको ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड किस तरह का चल रहा है। अगर मार्केट
ट्रेंडी है तो आपको थोड़ी क्वांटिटी ज्यादा रख सकते हो, अगर मार्केट साइडवेज है तो आपको अपनी क्वांटिटी को कम रखना है, अगर वॉलेटाइल है तो आपको मूव के हिसाब से अपनी क्वांटिटी को रखना है। तो इसी हिसाब से आपकी क्वांटिटी भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है। देखिए कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि क्वांटिटी को किस तरह से मैनेज करना है। देखिए उनको होता है अगर हमारे पास 20,000 कैपिटल है तो हम 20,000 का ट्रेड ले लेंगे, अगर 1 लाख कैपिटल है तो हम 1 लाख से कैपिटल ले लेंगे। नहीं, देखिए ट्रेंडिंग मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से आपको अपनी क्वांटिटी को डिसाइड करना है। देखिए अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट में क्वांटिटी ज्यादा ले भी लोगे तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस काफी हो जाते हैं। अगर आपको लॉस भी होगा तो आप एक बार में बाहर हो जाओगे। अगर आपको साइडवेज मार्केट में आप बड़ी क्वांटिटी लोगे तो यहां पे प्रीमियम डीके होने के चांसेस है, इसलिए आपको उसी हिसाब से अपनी क्वांटिटी को मैनेज करना होता है। देखिए थर्ड और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिजनेस करने से पहले हम क्या करते हैं। देखिए बिजनेस करने, कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हम रिव्यू करते हैं, उस बिजनेस के बारे में लर्निंग लेते हैं, उस बिजनेस के बारे में 100 लोगों से पूछते हैं, जाकर रिव्यूज लेते हैं, कुछ भी हम अपने उनके स्टॉक्स के बारे में देखते हैं कि स्टॉक्स किस तरह से काम करते हैं, किस तरह का मैनेज करना है, सब कुछ हम देखिए रिव्यू करते हैं, लर्निंग लेते हैं उसके बारे में सब कुछ। बट जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो देखिए उसके लिए आप कोई भी रिव्यू नहीं लेते हैं, कोई सोचते नहीं हो, सीधा क्या करते हैं, बिगनर 50,000 लाख रुपए लेकर आते हैं, यहां पे अपना पुट कॉल पुट लेना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए इस तरह से आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। देखिए जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना पड़ेगा, साइकोलॉजिकल लेवल ड्रॉ करने पड़ेंगे, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने पड़ेंगे, फिबोनाची को लगाकर देखना पड़ेगा कि कौन से लेवल कहां पे, 0.5 का लेवल कहां पे है, 0.61 का लेवल कहां पे है, किस तरह से रेजिस्टेंस काम करेगा, किस तरह से सपोर्ट काम करेगा, किस तरह से कैंडलस्टिक्स काम करेगा, किस तरह से प्राइस एक्शन काम करेगा, कैंडलस्टिक के पैटर्न काम करेगा, किस तरह से बुलिश पैटर्न काम करेगा, किस तरह से बियरिश पैटर्न काम करेगा। देखिए ये सब चीजें आपको देखना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप इन चीजों पे लर्निंग नहीं लोगे, देखिए बिना सोचे समझे लोग आते हैं यहां पे, ट्रेड पे ट्रेड लेते रहेंगे, कोई उनको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब नहीं होता, कोई ट्रेंड लाइन का सपोर्ट का मतलब नहीं होता, सिर्फ कैंडल्स को देके ग्रीन बन रही है तो कॉल साइड में, रेड बन रही है तो पुट साइड में, इस तरह से वो काम करते रहते हैं। देखिए जब तक आप प्राइस एक्शन को नहीं समझोगे, कैंडलस्टिक के बिहेवियर को नहीं समझोगे, उनकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझोगे, देखिए तब तक कभी भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। देखिए प्राइस एक्शन की वीडियोस को सीखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। यहां पे मैंने प्राइस एक्शन की वीडियो अपलोड कर रखी है और कैंडलस्टिक की एक सीरीज को कंटिन्यू कर रखा है, जिसमें मैंने आपको बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न, हरामी पैटर्न, उसके बाद आप साइडवेज मार्केट में किस तरह से ट्रेड कर सकते हो, ये सब कुछ मैंने वीडियोस में बताया हुआ है। देखिए लास्ट में मैं फिर से आपको यही बात बताऊंगा, मार्केट को जीतने से पहले आपको खुद को जीतना पड़ेगा, खुद को रिस्क मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा, मनी मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा, डिसिप्लिन को समझना पड़ेगा। देखिए डिसिप्लिन यहां पे बहुत जरूरी है। जब तक आप मार्केट में डिसिप्लिन में ट्रेड नहीं करोगे, देखिए जब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे उसके बाद आप कितने भी ट्रेड करो आपके सक्सेसफुल होंगे। बट जब आप बिगिनर हो तो आपको देखना है कि कितने ट्रेड आपको डेली करने हैं, 2 ट्रेड आपको डेली करने हैं, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो। उसके बाद मार्केट आपको बुलाएगी पर आपको जाने का नहीं, मार्केट आपको बहुत बड़े बड़े मूव दिखाएगी बट उसके बाद आपको अपना डे क्लोज कर देना है। 2 ट्रेड के बाद आपको बिल्कुल भी मार्केट को सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए देखना है। जिस दिन आप अपने आप से जीत गए उस दिन आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हो जाओगे। जिस दिन आप डिसिप्लिन में रहना स्टार्ट कर दोगे, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करोगे, उस दिन आप अपने आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल स्टार्ट हो जाओगे। देखिए ट्रेडिंग के रिलेटेड आपको कोई भी इश्यू है, यहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर सभी के लिंक दिए गए हैं। अगर आप बिगनर हो तो डीमैट अकाउंट के लिंक भी दिए गए हैं, यहां से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।